फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आज लोशन जी के जो है सेकंड टॉपिक जो है प्री हिस्ट्री पीरियड पर बताऊंगा। दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो खासकर पीसीजे या जुडिशरी एग्जाम या अदर वन डे एग्जाम के लिए जो बहुत ही मुफीद है। दोस्तों मैं आपसे थोड़ा सा दरख्वास्त करूँगा, अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों ये प्री हिस्ट्रिकल पीरियड की बात करना कहता है कि प्रागैतिहासिक काल की बात करता है। अब बात करते हैं जिस काल में मनुष्य की गणनीय घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, जिस काल में जो है कोई मनुष्य का कोई क्रियान्वित या कोई घटना को स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते तो उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को कहते हैं जो इतिहास का कहा जाता है, जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है। पहला है अगैतिहासिक काल। अगैतिहासिक काल का मतलब होता है उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद लेख पढ़ने नहीं जा सकते थे। जो है क्या है जो इसमें ऐतिहासिक काल में उस काल को कहते थे जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे, उसे अधैतिहासिक काल कहा जाता था। ज्ञानी मानव। अब ज्ञानी मानव क्या है? होमो सपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व प्रसार युग। ये पूर्व प्रसार काल मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अब बात करते हैं शिकार। पूर्व प्रसार काल आदि में मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूर्व प्रसार काल में, पहियों का नव प्रसार काल में हुआ था। जो आग है वो पूर्व प्रसार काल में ही खोज होगा था, पहिया जो है नव प्रसार काल में खोज हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव प्रसार काल में हुई थी। उसमें सबसे पहला कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने की जो निवास से प्रवृत्ति जो है वो नव प्रसार काल में हुआ था। उसने सबसे पहले जो है किसका पालन किया? तो कुत्तों का पालन किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। क्या इसका प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। जो प्रथम औजार क्या बनाया? कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल से अतिरिक्त था। कृषि का आविष्कार नव प्रसार काल में हुआ। कृषि का जो आविष्कार है वो कब? नव प्रसार काल में हुआ। प्रागैतिहासिक या अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कुलडिहवा का संबंध चावल प्राचीनतम शास्त्र से प्राप्त हुआ है। पल्लवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरप्रसारक कलाकृति की खोज हुई थी। और उसके बाद में देखते हैं भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टाफिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व प्रसार कालीन औजार की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेत्र प्रभु गिब्बन भारत आया जाने वाला एकमात्र मानवभक्त कपि था। इनाम गांव ताम्रप्रसार युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवा संस्कृति से था। भारत में शिवलिंग की पहाड़ियाँ जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रीहिस्टोरिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत के मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से है। अब इसके इम्पोर्टेंट देखते हैं क्या कहता है। संस्कृत। तो संस्कृत में क्या है? मालवा क्या है? काला तथा लाल है। बुर्जहुम क्या है? धूसर है। जोखी क्या है? लाल है। नव प्रसार क्या है? चमकीला धूसर है। पूर्वी नव प्रसार का भूरे लाल है। ठीक है, अब इसमें क्या नोट किया था? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या को प्रजातित किया। अब तीसरी बात करते हैं सिंधु सभ्यता। किसकी बात करते हैं हम? सिंधु सभ्यता की बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है तीसरी पॉइंट है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो है पहली पॉइंट क्या कहता है
रेडियो कार्बन यानी C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंध सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 24 ईसा पूर्व और 1700 ईसा पूर्व माना गया। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंध सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कौन के थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंध सभ्यता की जो है ऐतिहासिक जो है प्री हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग के रूप में जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। जो इस सभ्यता के जो है मुख्य जो है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। अब उसके बाद में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी की सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता की घोषणा की। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिम पूर्वस्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुकोटडा बलूचिस्तान पूर्वी स्थल पूर्वस्थल हिंडन नदी के नाम से किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तर में पूर्वस्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट पर माता जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पूर्वस्थल गोदावरी नदी के तट पर दामावाइदा जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता क्या सिंधु सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है किसका थे? सिंधु सभ्यता क्या थी? नागरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों को केवल 6 ही के बड़े नगर की संज्ञा दी गई। केवल 6 को जो है बड़े ही संज्ञा दी गई है। पहला क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ी कला, धोलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगा। स्वतंत्र प्राप्त पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा सर्वाधिक स्थल से कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत इसमें इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ गंगा नदी है, जो हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1679 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल यूं शुद्धकोटता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंट का प्रयोग का ताज कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। अगरकुंड लोथल ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो के नेतृत्व में कांस्य की मूर्ति मिली हुई है। हड़प्पा का सबसे अधिक जो श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयतकार मोहरे और स्त्री के गर्भ में निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मन के बनने के लिए कारखानों लोथल यूँ चंदोड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जो पहली पंक्ति की दाएं से और बाएं की ओर दूसरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। अब बात करते हैं जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन एवं वर्तमान स्थिति क्या है। हड़प्पा जो है किस नदी पे है? रावी नदी पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिले में दयाराम सहनी जो है खोज जो दयाराम सहनी 1921 में मधुस्वरूप वतस द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो जो नदी है सिंधु नदी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला में है। खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी 1922, मेके 1927 और उसके बाद में कौन थे? मेके 1927, व्हीलर जो है 1930 में थे। चंदोड़ो जिसकी जो है किस नदी पर है? चंदोड़ो तो सिंधु नदी पर सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है। मैको 1925, NG मजमूदार 1931 में खोज की थे। और उसके बाद में कालीबंगन जो है घग्गर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल और PK थापर 1961 में है। अब उसके बाद में कहते हैं कोट दीजी ये सिंधु नदी पर है, सिंध प्रांत के खैरापुर स्थान पे है। इसकी खोज जो है फजल अहमद ने की तो 1953 ईस्वी में। रंगपुर क्या है? मादर है,
गुजरात के कठियावाड़ जिले में है। रंगनाथ राव 1953-54 में खोज की थी। अब उसके बाद में क्या है, रोपड़ है। रोपड़ जो है किस नदी पे है, सतलज पे है। पंजाब का रोपड़ जिले में है। एकदास शर्मा 1953 और 56 में खोज की थी। अब बात करते हैं लोथल। लोथल का भोगवा में है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रंगनाथ राव ने 1954 में खोज की थी। अब बात करते हैं आलमगीर हिंडन, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। एकदास शर्मा जो है 1958 में खोज की थी। अब बात करते हैं सुतकंगुडोर। सुतकंगुडोर दशक पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट के किनारे है। आयरन स्टाइन 1927 में खोज की थी। बनमाली रंगोई हरियाणा का हिसार था, खोज के तो रविंद्रनाथ बिष्ट थे 1974। धोलावीरा लूनी गुजरात के कच्छ जिले में है। जेपी जोशी 1967 लेकिन 1968, रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट 1990-91 तक होता। और सोहसादीकार जो है बलूचिस्तान में जॉर्ज डेलिसियस ने की थी। अब मैं बात करूंगा कि आगे क्या है। सिंधुवासी सेतु ऊन क्या है, जो सिंधुवासी है सेतु ऊन उस्तरों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ना, चौपर के पास से खड़ा खेलना साधन का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग का डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए रहने हेतु है भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों को खेत जोते जाने के लिए अग्नि पूजा प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। अब बात करते हैं शव को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा के युग में सम्मिलित थी। सिंधु सभ्यता का विनाश संभवतः सबसे प्रभावी के कारण बना। आग में पकी हुई मिट्टी की टेराकोटा कहा जाता है। तो एवरीवन दोस्तों, 4th पॉइंट है ये। 4th पॉइंट जो है हम कल पढ़ाऊंगा, वैदिक सभ्यता। एवरीवन दोस्तों हमारे साथ बने रहें लीगल अवेयरनेस पर। थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।